बोले हे प्रभु यीशु मसीह, आपका वचन आत्मा और जीवन है। जो मैं वचन सुनने जा रहा हूं, ये वचन मेरे जीवन में 100 गुना फलों को लेके आए प्रभु यीशु, क्योंकि आपका वचन दो धारी तलवार है जो आर पार छेदता है, मन के भावनाओं को प्रकट करता है। प्रभु यीशु, आज इस वचन के द्वारा मैं जान सकूं कि आपके जीवन में मेरे जीवन में आपकी योजना क्या है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आज मुझे ऑनलाइन एक साथ हर एक परिवार, हर एक बहन को एक साथ एकत्रित किया। इसके लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर टाइम के लिए। बोलो प्रभु यीशु, मैं आया नहीं हूं, लाया गया हूं तेरी योजना के अनुसार, तेरी इच्छा के अनुसार, कि मैं तेरे वचनों को सीख सकूं, तेरे वचनों को जान सकूं। प्रभु यीशु आप मुझे आशीष करें, आप मुझे आशीष करें। प्रभु यीशु अपने बोलने वाले दास और अपने सुनने वाले बच्चे दोनों के ऊपर दया करें, रहम करें। ये वचन हर एक सुनने वाले के हृदय की गहराई में और 100 गुना फलों को लेकर आए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। तो प्रेज द लॉर्ड हर एक बहन, हर एक भाई को, आमीन। तो जैसा हमने कल वेडनेसडे को बात किया था, जिस विषय पे, वो विषय था क्या आंसू बहाना बंद करो, उसी का पार्ट 2 हम बात करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों जरूरी है ये जानना कि आप हमेशा रोते रहें और दर्द में रहे, टेंशन में रहे, मेरा क्या होगा, मैं क्या करूं, नहीं करूं। तो प्रभु आपके लिए कुछ बात आज फिर से आपको बताने के लिए मुझे बोला है, और आपको मैं बताता हूं कि परमेश्वर आंसू बहाने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, रोने और गाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होएगा। यीशु मसीह कहता है उसे बंद करो, मैं सॉल्व करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो यिर्मयाह 31 उसका 31 उसका 16, यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। हालेलुया। आंसू बहाने और रोने से रुक जा, क्योंकि तेरा परिश्रम का फल मिलने वाला है। यशायाह 25 उसका 8, वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो मृत्यु को सर्वदा के लिए नाश करेगा और तुम्हारी आंसू पोंछ देगा, और अपनी प्रजा की नाम धराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा। हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अपनी आपकी नाम धराई, आपकी बदनामी, आपकी बेइज्जती को भी वो कहता है दूर करेगा। हालेलुया, आमेन। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, ऐसे दिन आते हैं कि मैं अपनी इजरायली और यहूदी प्रजा को बददुआई से लौटा ले आऊंगा, और जो देश मैं उनके पितरों को दिया था उसमें उन्हें लौटा ले आऊंगा, और वह फिर उसके अधिकारी होंगे। यहोवा की यही वचन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। कहता है फिर से वो अधिकारी होंगे। आप जो जो वस्तु आपने खोए हैं, प्रभु में आने के बाद आंसू बहाते हुए जितने भी चीजें आपने खोए हैं, प्रभु कहता है वो सारे लौटा देगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो सारी चीजें आपको लौटा के देगा। हर वो चीज जो आपने बददुआई में, आपके कर्जे के द्वारा, आपकी कर्ज में जाने के द्वारा आपकी घर बिक गए, आपकी फाइनेंस खराब हो गए, आपकी जो भी चीज गया है,
प्रभु कहता है वो सारा चीज लौटा ले आऊंगा, पर आंसू बहाने और रोने पीटने की बंद करो, ये सारे चीज तुम्हारे पास रिटर्न आने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। अय्यूब के बारे में आप जानते हैं कि उसने आंसू बहाने के बजाय उसने क्या कहा, मेरा परमेश्वर भला है, पर मैं पैदा नहीं हुआ होता तो अच्छा होता। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट कुछ उससे कई गुना बेस्ट हुआ। उसके बैल 1000 थे, 2000 हुआ, ऊंटे 6000 थे, 12000 हुआ। इस तरीके से वो रिजल्ट काटा। और आप ये सोच लीजिए, जिसको 7 बच्चे थे, अब वो 7 बच्चे मर चुके थे। अब सोचिए वो मरे हुए लाइफ को फिर से जीवित पाया। आमीन। मरे हुए शरीर को फिर से एक आप सोचिए, एक इंसान को 7 बच्चे हैं और वो मर जाती है, और सातों बच्चे जवान थे। बाइबल कहती है वो खाना खा रहे थे किसी घर में, किसी पार्टी के अंदर, और मारे गए। और वो मारे जाने के बाद भी 7 बच्चे वापस होते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है यीशु मसीह को कि असंभव को संभव कर सकता है? वो उसे पॉसिबल, हर वो असंभव बातों को पॉसिबल कर सकता है। बल्कि जरूरत क्या है, पॉसिबल तो चाहते हैं, प्रभु कर देगा आपके लाइफ में, पर वो कहता है मुझे इनवाइट कर, अपने आंसू को पोंछ, रोना पीटना बंद कर, आंसू पोंछ, ताकि मैं तुझे। इसलिए जब आप प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा के इनवाइट करो, पवित्र आत्मा को बोलो, पवित्र आत्मा कम अपॉन मी। पवित्र आत्मा, जब आप इस तरीके से अपने जीवन में उसे बोलेंगे और वो जब आएगा, तो हर वो चीजें जो आपके जीवन में छीनी गई है वो रिटर्न देगा और वो लेके आएगा। कहता है जितने बददुआई के वजह से, मतलब कर्जे के वजह से, गुलामी के वजह से, बाइबल कहती है आप कर्ज में हो तो आप गुलामी में हो। कर्ज गुलामी को दर्शाता है, आप दूसरे के दास हो। अगर इसमें आपकी जो भी चीज खोया है, बाइबल कहता है सभी आएगा, पर आंसू बहाना बंद कर। आमीन, हालेलुया। आंसू बहाना क्या करना है? बंद करना है। और फिर प्रभु देगा आपको वो सारी चीजें जो आपके इस संसार में आपको जरूरत है, वो देगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, जहां जहां से आप सुन रहे हैं, आप मेरे साथ आधे घंटे बने रहें और आप वो रेवलेशन को आप देखेंगे जो रेवलेशन आज से पहले कभी नहीं देखा। क्योंकि वह रेवलेशन देने वाला परमेश्वर है, वह सपनों से जाहिर करने वाला परमेश्वर है, वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। सिर्फ बात तो यह है कि वह उसके साथ चलता कौन है। आपको मालूम है, एक कहानी मैं आपको बताता हूं, और बाइबल की है, जो एक वचन में मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन के जरिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। अगर आप यही यिर्मयाह 30 उसका 19 पर हो, 19 पर ना। तब उनमें से धन्य कहने और आनंद करने का शब्द एसाया सॉरी एसाया 30 उसका 19। हाँ। हे सियोन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो, तुम फिर कभी ना रोओगे। हालेलुया। याद रखो, वो कहता है यह यरूशलेमो, हे सियोन, यरूशलेम में बने रहो, तुम कभी फिर ना रोओगे। इसका मतलब परमेश्वर कहता है, हे सियोन बने रहो। कहां? यरूशलेम में। कहां? उसकी कलीसिया में। कहां? उसकी विश्वास योग्यता में, उसकी धार्मिकता में, उसकी बुलाहट में बने रहो, क्योंकि तुम फिर कभी ना रोओगे। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड, आमेन। फिर कभी न रोओगे, आमेन, हालेलुया। याद रखो, बाइबल कहता है तुम उसकी धार्मिकता, उसकी विश्वास, उसकी कलीसिया, उसकी कामों में तुम बने रहो, तुम फिर कभी न रोओगे। आगे, वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही वो तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा, निश्चय अनुग्रह करेगा। वह सुनते ही तुम्हारी मानेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो सुनते ही तुम्हारी मानेगा, आमेन। वो दुहाई तुम्हारी सुनेगा, हालेलुया। पर लोग आज थोड़ा लेट लगता है, थोड़ी आशीषों के आने में लेट लगता है, थोड़ी दिक्कत होती है, तो क्या लगता है इंसान को, अब क्या, अब सब्र नहीं होता, अब रोने, अरे क्या करूं, मेरा कुछ होता नहीं। तो रोने से होएगा, गाने से होएगा, बोलने से होगा किसी को कुछ नहीं। मेरा यीशु सब कर सकता है, और वो आपका भी है। मेरा यीशु नहीं, आपका भी है, ये दुनिया का है। इसलिए मैंने गाना बना रहा हूं और बहुत उस पर टाइम लग रही है। अंधेरे से क्यों डरूं, मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, वो सबका खुदा है। मेरा यीशु जिंदा है, वो सबका खुदा है। अंधेरे से क्यों डरूं, मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया। क्यों? अगर आपके जीवन में कुछ अंधेरापन हो रही है, कुछ समस्या आ रही है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका यीशु जिंदा है। और अगर आपका यीशु जिंदा है तो वह हर वो मरी चीजों को वो जिंदा कर सकता है, क्योंकि उसमें असंभव को संभव करने का पावर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। वो हर चीज कर सकता है, पर वो कहता है मेरे साथ खड़े रहो, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, आज जहां जहां से आप सुन रहे हैं, वो आपको आशीष देने के लिए तैयार है। वो कहता है मुझ में बने रहो, हर वो काम में आप करते जाओ। वो आप कहता है, वो आप हंसने वाले, लास्ट हंसी आपकी है, आपकी है, और वो कोई नहीं रोक सकता। एनिमी कितना भी पावर लगा ले, जीतेगा तो उसका बच्चा ही जीतेगा, उस खुदा का। यीशु को हराने के लिए एनिमी कितना भी पावर लगा लिया, पर जीता यीशु ही। हालेलुया। और जब लास्ट की हंसी आपकी आएगी, आप वो सारी हंसी जो जवानी से लेकर 60 साल की उम्र में खोए, वो 60 साल में वो सारी हंसी देगा जो आपने 30 साल या 15 साल 20 साल जवानी के गंवाए। आयुब के वो सारी हंसी जो उसे मिलनी थी, वो खोया था, पर वो 80 साल की उम्र में मिल गई। वो 7 बेटे भी मिल गई, 1400 ऊंटे मिल गई, वो सारे डबल हंसी मिल गई जो खो चुका था। पर वो कहता है आंसू बहाने की जरूरत नहीं, रोने की जरूरत नहीं, झुकने की जरूरत नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, जहां जहां से आप सुन रहे, मैं एक्साइटेड हूं कि खुदावन कितने रेवलेशन से भरा हुआ इस वर्ड सबके रखा है कि लाइफ चेंज करेगा। आने वाला टाइम ये सेवा पवित्र आत्मा का सेवा कहलाएगा, और ये कोई माइकल लाल रोक नहीं सकता। जो वो खुदा जिसके साथ है वो किसी से रुकने वाला नहीं। वो खुदा जो आपका और मेरा है, वो मेरे साथ है, आपके साथ है। इंसान कितना भी कोशिश कर ले, गिरा नहीं सकता, और इंसान कितना भी गिराना चाहे वो गिर नहीं सकता अगर उसका खुदा
चाह लेगा तो गिर जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। इसीलिए वचन कहता है, फिर से पढ़ना वो लास्ट का लाइन। हे सियोन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो, हाँ, तुम फिर कभी ना रोओगे। हालेलुया, फिर कभी नहीं रोगे। उसके काम में बने रहो, उसकी धार्मिकता में बने रहो, उसकी बुलाहट में बने रहो, तुम फिर कभी ना रोगे। वह तुम्हारी आंसू को हटा देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारे दर्द होती है वो हटा देगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए एक बहन की स्टोरी हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर, वहीं पे हम जाएंगे। रूत उसका 2 उसका 12 वचन पढ़ना है। यहोवा तेरे कार्य का फल दे, यहोवा तेरे कार्य का फल दे, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहोवा जिसके पंखों के तलब आप है, हम है, वो पूरा न्याय हमारा करेगा, वो पूरा आशीष हमें देगा, वो पूरा जरूरतें हमारे पूरा करेगा। जिसके पंखों के तले हम आए हैं वो जिंदा खुदा है, हमें रोने की जरूरत नहीं। वो राजाओं का राजा है, वो बादशाह है, वो हमारा यीशु है, और हमें रोने की जरूरत नहीं। आपको रूत के बारे में मालूम होगा, रूत के जो जेठानी थी वो चली गई, पर रूत ने रोया नहीं, गया नहीं। बोलता है तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, मैं तेरे साथ चलूंगा। मेरा पति चला गया तो क्या हुआ, पर मैं तेरे साथ रहूंगा। आज लोगों को छोटी सी चीजें खो जाती है, लोग प्रभु पे, क्या प्रभु मेरी प्रार्थना सुनते नहीं। पर रूत के तो अपना पति खो चुका था। एक जवानी में रूत अपने पति गवा चुकी थी, रोई नहीं, गाई नहीं, अरे मैया क्या होगा, हाँ मुझे सब छोड़ दिया, मुझे कोई नहीं है, मैं क्या करूं, मेरा कोई साथ नहीं देता। हालेलुया, हमारा कोई देखता नहीं, हमें कोई पूछता नहीं। अरे क्या पूछाने के परे हो, क्या कोई आपके हेल्प करे या ना करे। हालेलुया, रूत को किसने किया? उसकी सास बोलती है बेटी चली जा, जा शादी विवाह कर, बच्चे जन अपने घर बार सरिया संभाल। बोलती नहीं, और उसी रूत को खुदा ने इतने बड़े इनाम दिया, इतने बड़े इनाम दिया कि आप पढ़ सकते हो, वह ही है जो यीशु को लाया है, वही है, उसी का बॉडी है, उसी का जनरेशन है जो यीशु मसीह। इतने बड़े काम रोने से नहीं हुआ, हंसने से हुआ। अपने कामों के ऊपर फेथफुल रहा। अपने सास को बोलती है मेरा तो पति गया है, तेरे ऊपर तो मरी हुई है। और सास भी बोलती है मैं तो मरा हुआ हूं, मेरे पास कुछ नहीं। रुत को समझाती है कि देख मेरे पास अगर मेरे कोख में बेटा भी होता तो क्या उसके लिए तू रुकी रहेगी? जा। बोलती नहीं। हालेलुया। अपने सास के लिए वो दाना बीनने गई, अनाज बीनने गई, पर जिसके खेत में अनाज बीज रही थी उसके सामने में गिरगिराई नहीं। आज हम लोग तो फटाक से कर्जे वाले के यहाँ गिरगिराने लगते, हाँ वही आपको यीशु, अरे तो क्या यीशु का मानता है, छोड़ दे। और हम उसके सामने दुम दबा के खड़े रहते, जैसे कुत्ता पूंछ छिपा के खड़े रहते ना, ऐसा खड़े रहते। जाने दो, अपने काम से मतलब है, बोल लो भाई, तुम्हारा बोलने का टाइम। हाँ, रूत कहती है उस आदमी से, क्या तुम्हें मैं अकेला देखकर तू मेरे को इतना हेल्प कर रहा है क्या?
पर जो आदमी रहता है वो कहता है मैं जानती हूं कि तू कितनी भली है। बोअज उसका नाम रहता, वही ये कह रहा है कि मैं जानती हूं, मैं जानता हूं कि तू कितनी अच्छी नारी है, कितनी अच्छी लेडीज है। तू रोई नहीं, अपने पति के गुजर जाने के बाद भी अपने सास के साथ कैसा बना रहा। वो परमेश्वर कहता है तेरा दुख, तेरा तकलीफ, तेरा जो कुछ खोया है, अपने परमेश्वर के साथ बना रहा, आनंद और जय तेरी हो। मरियम को कहता है स्वर्गदूत जिब्राइल, आनंद और जय। कम ऑन चर्च, कम ऑन, हालेलुया। पवित्र आत्मा को बुला अपने जीवन में, बोलो पवित्र आत्मा कम अपॉन मी। अगर वो आया, लाइफ चेंज, जनरेशन चेंज। एक जमाना था पवित्र आत्मा सबके पास नहीं आता था, पर आज वो समय है, आप बेस्ट टाइम आप जी रहे हो। अगर आज के जनरेशन फेल हो जाएगा तो समझ लो आप पे परमेश्वर तो बाद में अब्राहम हंसेगा, जितने नबिया है वो लोग आपको हंसेंगे। क्यों? क्योंकि ये टाइम को देखने के लिए तरस गए। पतरस ये टाइम को देखना चाहता था पर नहीं देख पाया। और आप इस टाइम में अगर फेल हो, आपके पास यीशु मसीह होने के बाद भी आपको, प्रभु तो बात की बात है, वो हंस रहे, उनके बच्चे लोग आपको हंसेंगे। क्यों? अब आंसू बहा रहे हो, ओ प्रभु क्या करूं, तू जेल में डाल दिया। पतरस पौलुस कह रहा है जेल में डाल दिया, नहीं, नो प्रॉब्लम। जेल में डाला ना, ये शरीर को घात कर सकता है पर आत्मा को घात नहीं कर सकता। इसलिए अगर आप आंसू बहा रहे हैं तो आप अलर्ट हो जाए। ये आंसू को पोंछ लीजिए हमेशा के लिए और आज से बोलिए प्रभु मैं अपने आंसू को बहने नहीं दूंगा। मेरा तकलीफ कितना बड़ा हो जाए, मेरा समस्या कितना बड़ा हो जाए, मैं लोगों के सामने आंसू नहीं बहाऊंगा, लोगों के सामने मैं नहीं झुकूंगा। मैं झुकूंगा तो तेरे आगे झुकूंगा, तेरे आगे रोऊंगा। और वो आपके बेस्ट टाइम शुरू करेगा। क्या आयुब अपने तीनों दोस्तों के सामने झुका? उसके पास परिस्थितियां थी झुकने का, वो बोल सकता था यार जाने दे, पर बोला नहीं, मेरा परमेश्वर सच्चा है। उसके दोस्त लोगों ने कहा तू पाप किया होगा, तू ये किया होगा, तू वो किया होगा, तू ये कहा होगा, इसलिए परमेश्वर ये सब किया है। डोंट वरी, परमेश्वर आपको हंसाने जा रहा है, वो खुशी देने जा रहा है, वो आजादी देने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, कम ऑन चर्च। परमेश्वर आपको वो खुशी देगा, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ बने रहे। रूत, ये रूत की स्टोरी आपको समझनी है। रूत ने पूरी रूत की पुस्तक पढ़ लो, रूत ने रोया नहीं, नहीं तो सुरमा खराब हो जाएगा। रोने, सुरमा लगाने के बाद क्या होता है, अगर रोए, बच्चे के काजल लगा दो और उसकी बच्चे रोने लगे तो माँ उसके तपट फटाफट मारने लगता है, अभी काजल लगाया अभी तू रोने लगा, देखो इस पूरा खराब कर दिया। और ये सुरमा ये बहुत महंगा मिलता है, अरलाइनर, जो भी बोलता है नाम मालूम नहीं, महंगा मिलता है। पर इस दुनिया से अरलाइनर से ज्यादा महंगा हमारा यीशु मसीह का अरलाइनर, जो एक बार लगाओ छूटता ही नहीं, वो लाइफ टाइम चमकता है। हालेलुया। अगर इसको अगर खराब किए तो फिर दुनिया वाला अरलाइनर तो खराब ही है। एक बार लगा के पार्टी में गए, दोबारा तो गंदा हो गया, समझ लो। तो रूत को ये अलाइनर लगा था, वो जानता था कि ये परमेश्वर बहुत बड़ा है, और बोला नहीं, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, मैं नहीं छोड़ूंगा तेरे परमेश्वर को। तेरे लोग मेरे लोग, तू मरेगा तो मैं भी मरूंगा, पर तेरे साथ ही रहूंगा, क्योंकि तू ही वो जरिया है जो मुझे महिमा दिला सकता है। और वो कौन थी? नयोमी। क्या नाम था? नयोमी। और नयोमी कौन था? वो यहूदा का वंश था, यहूदी बेटी थी। और यहूदी लोगों से परमेश्वर प्यार करता है, आपको मालूम है, वो उसकी प्रजा है। बोला नहीं, मैं नहीं छोड़ने का,
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। और ये आप घर पे पढ़ लीजिएगा, रूत के बारे में नहीं रोया है, आमेन। इब्रानियों 6 उसका 10 पढ़ना। इसलिए आज अगर डरने की जरूरत नहीं, रोने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी आंसू बहाने की या रोने की पीटने की जरूरत नहीं। दिखाओ, हालेलुया, पढ़ना। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं हाँ, कि, परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो अन्याय नहीं है। आप आंसू बहा रहे, ओ मेरा क्या होएगा, वो करने से यीशु मसीह तुमको आशीष नहीं दे देगा। यीशु मसीह तुम्हें चंगा नहीं कर देंगे। यीशु मसीह तुमको आजाद नहीं कर देगा। यीशु मसीह तुम्हें आजाद करेगा। क्या कहता है? उसके वचनों, उसके विश्वास, धार्मिकता, कलीसिया, उसके कामों में बने रहो। जो लोग बना रहा, क्या हुआ? जिंदा हुआ। प्रेरितों की किताब में एक लेडीज थी जिसका नाम था बबीता, ऐसा कुछ, तबीता ऐसा कुछ था। हालेलुया, वो जिंदा हुई। हाँ, और सबसे बड़ा चमत्कार तो लाजर का था, वो भी प्रभु के काम में था। और क्या हुआ? 3 दिन के बाद बाहर आया। वजह क्या? बने रहो उसकी धार्मिकता में। मौत भी आपको हरा नहीं सकता। मौत भी आपको बोलेगा बेटा बाप रे, मैं किससे पंगा ले लिया। हाँ, मौत भी आपको छोड़ने के जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह उस मौत के ऊपर विजय हो चुका है, उस मौत के ऊपर फतह पा चुका है। और जो फतह पाया है वही आपको फतह कराने वाला है। हालेलुया, आमीन। पर हम, मरियम रो रही थी, क्या? काश प्रभु तू यहां होता तो मेरा भाई मरता। कहती प्रभु, बोलता मत रो, तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी अगर विश्वास तेरे अंदर है तो। प्रभु मेरा विश्वास है, मैं जानती हूं हो सकता है। हुआ। हालेलुया। और यीशु मसीह लाजर को चंगा, जिंदा, आमीन। इसलिए यहां कहता है परमेश्वर अन्याय नहीं और कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए। हालेलुया, तुम्हारे काम, तुम्हारे प्रेम जो तुमने किया है। तुम्हारा मालूम होगा कि हम प्रभु के काम में है या नहीं है। हालेलुया, तुमने अगर किया है तो अन्याय नहीं है कि तुम्हारा वो काम भूल जाएगा। और जो तुमने उसके नाम के लिए हाँ, इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। हालेलुया, जो तूने काम किया है प्रभु का, जो तूने धार्मिकता, प्रभु के कामों में सेवा किया, लोगों को, पवित्र लोगों का, उसकी अगुए का, उसकी कामों में अपने हिस्सा लिया है, तो कहता अन्याय नहीं कि वो भूल जाए। तुम ये सोच रहा है मैंने किया और आंसू बहा रहा है, तो बोलता है आंसू मत बहा, मैं अन्याय नहीं हूं, मैं सब उत्तर दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। मेरे बहन, मेरे भाई, इसलिए आंसू बहाना, रोना पिटना नहीं है। हालेलुया। ये गाना है, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से। हालेलुया, उसके छूने से हालात बदलता है। कम ऑन चर्च, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, अपने आप को, बहनों लोगों को भी मैं कह रहा हूं, तैयार करो, पर अपने आप को क्या बनाओ?
प्रेज लॉर्ड। प्रभु के सामने दीन बनो तो तुम्हें शिरोमणि बना देगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और अन्याय नहीं कि तुम्हें देगा नहीं, वह परमेश्वर तुम्हारा सब कुछ देगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यिर्मयाह 30, हाँ उसका 3 वचन। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, ऐसे दिन आते हैं कि मैं अपनी इजरायली और यहूदी प्रजा को बँधुआई से लौटा लाऊंगा। हाँ हालेलुया। ऐसे दिन आएंगे, आ चुके हैं, टाइम वो आ चुका है कि आपको बददुआई से, आपको कर्जे से, अब बीमारी से, समस्या से वो क्या करेगा, लौटा लिया आएगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। मैं लौटने जा रहा हूं अब। बोलो मेरा फाइनेंस लौटने आ रहा है, मेरा फाइनेंस लौटने आ रहा है, मेरा फाइनेंस लौट चुका है, मेरा फाइनेंस लौट चुका है। बोलो अपने मुंह से, हर एक बहन, हर एक भाई, मेरा फाइनेंस लौटने आ रहा है, मेरा करियर लौट रहा है, मेरा फ्यूचर लौट रहा है, मेरा परिवार आशीषित हो रहा है, हर चीज वो लौट रहा है। आमेन, इन द नेम ऑफ जीसस, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप इस तरीके की आपकी फेथ है तो डोंट वरी, परमेश्वर वो आशीषित करने जा रहा है, वो ब्लेसिंग करने जा रहा है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, आंसू मत बहाओ, वो बंद करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसे छोड़ दो। यहेजकेल 11 उसका 12 बचा 17। आमीन। हर एक बहन, हर एक भाई, जहां जहां से आप देख रहे, आपसे मैं ये कहूं, हालेलुया। इसलिए उनसे कह, प्रभु इसलिए उनसे कहा, प्रभु यहोवा यो कहता है, प्रभु यहोवा यो कहता है, मैं तुमको जाति जाति के लोगों के बीच से बटोरूंगा, हाँ, और जिन देश में तुम तितर बितर किए गए हो उनमें से तुमको इकट्ठा करूंगा और तुम्हें इजराइल की भूमि दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर की आशीष से दूंगा। जो तितर बितर तुम्हें तुम्हें कर चुके हैं, जो लोग, जो समाज, जो वक्त, कहता है सब मैं तुझे दूंगा, रिटर्न, वो भूमि दूंगा जो परमेश्वर तुम्हारे लिए रखा है, वो आशीष से दूंगा जो इजराइल की भूमि है। प्रेज द लॉर्ड। और आप अगर वचन को फॉलो करते हैं तो आप वो इजराइल है, और आपका भूमि आपको रिटर्न परमेश्वर करेगा, आपकी फाइनेंस आपको रिटर्न करेगा, आपकी घर वापस करेगा, जो आपने खोया है वो आपको वापस देगा, क्योंकि आप इजराइल है। हम विश्वासी कौन है? इजरायली है, यहूदी, और वो हमें देगा। इसलिए रोना पीटना क्या ना करो, बंद करो। इसलिए मैंने पिछले वेडनेसडे को आपसे कहा था, जैसा उसके वचन में व्यवस्था विवरण 20 उसका 4 में लिखा है, यहोवा युद्ध करता, तुम्हारे दुश्मनों से युद्ध करेगा, तुझे बचाएगा और तुम्हारे साथ में होकर चलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो आपके साथ में होकर चलेगा और आपको इतनी आशीषित करेगा, इतने ब्लेस करेगा, जितने आज से पहले आपने सोचा तक नहीं। उसने कहा, तुम बूढ़े होकर अपने बच्चे को अच्छा खाना देना जानते हो, तो मैं तो तुम्हारा आत्मा का पिता हूं, मैं तुम्हें क्यों ना दूंगा, दूंगा। पर क्या? रोना बंद करो। लोगों के सामने, किसी के भी सामने, अविश्वासी के सामने, कैसे हो? क्या बताऊं, बहुत तकलीफ चल रहा है, लोग। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत प्रॉब्लम। अब वो जाके तीसरे के बताएगा, अरे फलाना तो बहुत प्रॉब्लम है। इसलिए गाना है, मैंने पूछा प्रभु से
तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। आप एक बेटा को पैदा करते, बेटी को पैदा करते हो, आप उसको रोना देखा जाता है क्या? नहीं ना। बोलते मेरा बेटा है, ये मेरा है, ये मेरा है। आज जिस दिन सांस निकल जाता है वो बोलता तेरा है। क्या है? आज जो अपने हाथों से आपको रचा है, बोलता तो अपने माँ के गर्भ में रचने से पहले तेरी हड्डियां मेरे पुस्तक में लिखी हुई थी। वो सब जब वो अपने हाथों से आपको बनाया है, तो वो आपके प्रति कितना वह एक्साइटेड है आशीष देने के लिए, कितना वह तैयार है आपको ब्लेस करने के लिए। आप एक बच्चे को पैदा करते हैं तो कहते हैं ये मेरा है, उसके लिए आप सब चीज करते हैं, उसके लिए लोगों से झगड़ा कर लेते हैं। आपके बच्चे को कोई थोड़ा सा बोल दे कुछ, आप जाके उसके घर पे ए मेरे बेटा को कैसे बोलो, मेरे बच्चे को कैसे बोलो, झगड़ा करेंगे। हाँ, तो वो तो दुनिया का बाप है और हमको और आपको, और वो भी मालूम है। आप तो सिर्फ पैदा करते हैं और उसको पोलते पोसते पासते हैं। वो तो पैदा माँ के गर्भ में होने से लेकर और जवानी बुढ़ापे तक संभालने वाला परमेश्वर, आपका तो शॉर्ट पैंट खरीदने के पैसा लगता है तो आप बोलते अरे पैसा बर्बाद करता है, हमारे लड़का का सामान खराब कर दिया, अभी छोड़ूंगा नहीं। आप सोचो परमेश्वर ने कितने हर इंसान के अंदर मेहनत किया है, जो अपने हाथों से बनाकर अपना सांस दिया है, उसको आपका परवाह है। आपका माँ बाप का परवाह हो ना हो, उसको आपका परवाह है। आप रो मत, गाओ मत, आनंद करो, क्योंकि आनंद और जय आपकी है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो आज जो बात मैंने किया वो क्या है? आंसू मत बहाओ, पार्ट 2। आमेन, हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। ये वचन जितने भी बहन भाई सुन रहे हैं, प्रभु आप इन्हें आशीषित करना, ब्लेस करना। ये वचन उनके हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेके आए। मेरे प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने भी बहन भाई ये वचन सुन रहे, प्रभु आप उन्हें आशीषित करना, आप उन्हें ब्लेस करना। ये वचन के द्वारा हर वो लोग, हर वो बहन, हर वो भाई आशीषित हो जाए और वो जाने खुदाबंद कि आपके बेटे बेटिया को रोने की जरूरत नहीं, हंसने की जरूरत। यीशु मसीह के नाम से वचन हर एक सुनने वाले बहन भाई के हृदय की गहराई में बैठे और 100 गुना फलों को लेकर आए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।